यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में प्रधान नगर यानी प्राइमेट सिटी जो सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्राइमेट सिटी क्या होता है, यानी किसी भी देश का जो सबसे बड़ा जो नगर होता है जनसंख्या की दृष्टि से, सामान्यतः वो प्राइमेट नगर माना जाता है या प्राइमेट सिटी जिसको अपन कह सकते हैं। यानी ये क्या है, जनसंख्या या अन्य कार्यों की दृष्टि से उस देश का प्रमुख नगर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो प्रधान नगर होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर होता है उस क्षेत्र का। यानी प्रधान नगर का जो नियम है ये किसने दिया है ये भी आपको ध्यान रखना है, कब दिया है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है, नेट के एग्ज़ाम में सामान्यतः प्रश्न बनता ही बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रधान नगर का नियम मार्क जेफरसन जो है आपको ध्यान रखना है। मार्क जेफरसन ने ये दिया था, और कब दिया था, 1939 में दिया था। ठीक है, ये इसको विकसित किया। यह इस पर्यवेक्षण पर आधारित है कि देश का अग्रिम शहर गैर आनुपातिक रूप से अन्य शहरों से बड़ा होता है। उदाहरणार्थ स्वरूप जैसे लंदन का आकार लिवरपूल से 7 गुना बड़ा है, कोपेनहेगन 9 गुना बड़ा है आरहुस से, तथा मेक्सिको सिटी 5 गुना बड़ा है गुआडलाहारा से। और दूसरे शब्दों में प्रधान नगर के साथ साथ छोटे छोटे शहरों का स्तर पाया जाता है। इन छोटे छोटे शहरों पर विशाल शहर का प्रभुत्व होता है। यानी छोटे छोटे जो शहर होते हैं उसके ऊपर प्रभुत्व किसका होता है, उस बड़े यानी प्रधान नगर का होता है। जबकि इसमें अपन देखें तो मध्यवर्ती स्तर के शहर अनुपस्थित पाए जाते हैं। बाजार के आकार का मापन अधिवास की जनसंख्या के स्वयं में हो जाता है। इस प्रकार एक विशाल अधिवास स्वयं ही एक विशाल बाजार का निर्माण करता है। यानी ये जो विशाल जो अधिवास होता है वो क्या है, एक विशाल बाजार का भी निर्माण करता है। यहाँ पे तृतीयक गतिविधियाँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन सभी उपभोक्ता उन्मुक्त होती हैं, तथा इनमें सबसे बड़े शहरों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हाल ही में अपन देखें तो हाल ही के समय में द्वितीयक गतिविधियों का एक विस्तृत वर्ग बाजार उन्मुखी हो गया है। यानी तृतीयक तो होता है, लेकिन वर्तमान में क्या है, द्वितीयक गतिविधियों का भी विस्तृत बाजार वर्ग उन्मुखी हो गया है प्रधान नगर में। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग वस्तुएं तथा सूचना तकनीकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी उद्योग हैं, इन द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों में महानगरीय शहरों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति सामान्यतः पाई जाती हैं। ये शक्तियाँ बहुत थोड़े किंतु विशाल आकार के शहरों के उद्भव की ओर प्रयत्नशील रहती हैं। अब अपन देखें तो इसमें जो है आप ये मैप देख रहे हो, इस मैप में जो है आप ये जो नेपाल का जो प्रधान जो नगर है वो क्या है, काठमांडू है। उसी प्रकार भूटान का जो प्रधान नगर क्या है, थिम्पू है। उसी प्रकार ये अन्य जो दक्षिण अमेरिका के जो नगर हैं, ये कारकोस, ये जो इसके अलावा क्वाटो, ठीक है, इसके अलावा लापास, ये जो है आपको इसमें देख रहे हैं सेंटियागो आदि जो हैं ये प्रधान नगर है इन देशों के। ठीक है, लापास जो है ये भी प्रधान नगर है। तो अपने को ध्यान रखना है, ये दक्षिण अमेरिका के प्रधान नगर, और ये जो नेपाल काठमांडू वगैरह जो है ये आपको इस मैप में दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब जो है अपन आगे देखते हैं। यानी भारत में जो है ये जो कोटि आकार के संबंध में अपन देखें तो प्रधान नगर जो हैं वो किस प्रकार से हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कोटि आकार संबंध अनुपस्थित हैं, क्योंकि मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का जनसंख्या आकार एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है। इसके अतिरिक्त भारत के बहुतायत राज्यों में भी कोटि आकार नियम में सादृश्यता नहीं पाई जाती। वास्तव में भारत के 28 राज्यों में से 15 में प्रधानता यानी प्राइमरी दृष्टिगत होती हैं, और अन्य 8 राज्यों में जैसे बिहार है, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे बड़े शहर से बस थोड़ा ही बड़ा है।
यानी केरल के 3 नगरों कोचीन, कालीकट और तिरुवनंतपुरम का लगभग समान जनसंख्या आकार है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर और भोपाल की है तथा पंजाब में लुधियाना, अमृतसर और जालंधर की है। कोटि आकार संबंधी राजस्थान में कुछ लागू होता प्रतीत होता है। निष्कर्षतः भारत में कोटि आकार नियम एक नियम की तुलना में अपवाद स्वरूप ही लागू होता है। जो अपन आगे देखेंगे ये कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल है वो। अब जैसे अपन देख रहे हैं इसमें प्रधान जो नगर यानी मार्क जेफरसन ने जो सिद्धांत दिया है, मार्क जेफरसन। तो मार्क जेफरसन ने देखा कि 3 सबसे विशाल शहरों के मध्य जनसंख्या का अनुपात लगभग 100, 30 और 20 कितना 100, 30 और 20 था। तीसरे सबसे विशाल नगर की जनसंख्या सबसे बड़े नगर की जनसंख्या से 1/5 थी। यानी जेफरसन के अनुसार सबसे बड़े नगर में आधारभूत संरचना आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक मामलों में पहले से ही श्रेष्ठता पाई जाती हैं। प्रधान नगर लगभग सभी देशों विकसित और विकासशील दोनों में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रधान जो नगर हैं वो क्या है, सामान्यतः क्या है, विकसित और विकासशील देशों में सामान्यतः ये पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ऐसे कारक जो प्रधानता की श्रेणी के लिए उत्तरदायी होते हैं, इनमें से प्रत्येक में भिन्न भिन्न होते हैं। प्रधान नगर के विकास के प्रमुख कारण इस प्रकार है। प्रधान नगर के जो विकास के जो कारण हैं वो क्या है वो अपन देखेंगे। तो प्रधान नगर लगभग सभी जो विकसित और विकासशील देशों में, तो उसके जो कारण वो कौन कौन से हैं, तो अपन पहला जो कारण है वो इसमें अपन देखेंगे। जैसे पहला जो कारण है वो है देश का छोटा क्षेत्रीय विस्तार। एक ये भी कारण हो सकता है कि देश का छोटा क्षेत्रीय विस्तार होता है, तो उसके लिए भी क्या है, वो जो सब बड़ा जो नगर होता है वो काफ़ी जनसंख्या की दृष्टि से या अन्य कार्यों की दृष्टि से प्रधान होता है। दूसरा जो है वो है तुलनात्मक रूप से उच्च जनसंख्या घनत्व। तुलनात्मक रूप से क्या होता है, उच्च जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो। तीसरा है निम्न प्रति व्यक्ति आय, यानी वहाँ के जो लोगों की जो है आय वो क्या होती है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। चौथा जो है कृषि निर्यातों पर अत्यधिक निर्भरता, यानी यहाँ पे क्या है, कृषि जो आधारित जो भी निर्यात होते हैं उसमें वहाँ ज़्यादा जो अत्यधिक निर्भरता होती है उस देश की या क्षेत्र की। पांचवा जो है वो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, ये भी एक कारण है जिसके लिए क्या प्रधान नगर वहाँ उस देश में पाया जा सकता है या होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है छठा जो कारक है वो है, यहाँ पे आपको इसमें बुक में आपको 4th नंबर डाल रखा है, लेकिन ये क्या है 19 मिनट है, आपको ध्यान रखना है। बहुत सी दिशाओं में पूर्व में उपनिवेश की स्थिति, यानी जो अधिकांश जो देश हैं वो क्या है, जो उपनिवेशिक काल से ये जो इनके रहे हैं, यानी अन्य जो विकसित जो देश हैं उनके अंडर में रहे हैं, तो वो जो क्या है उपनिवेशी की वजह से भी ये सब सामान्यतः देखने को मिलता है। इनमें से ज़्यादातर विशेषताएं वास्तव में विकासशील देशों के लक्षण हैं। ठीक है, अब जो है आगे अपन देखेंगे तो इसमें जो प्रधान नगर क्या है, मुख्यतः छोटे देशों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आइसलैंड में रेकजाविक, डेनमार्क में कोपेनहेगन, नेपाल में काठमांडू, नाइजीरिया में लागोस और पेरू में लीमा, बोलिविया में लापाज, इक्वेडोर में क्विटो और वेनेजुएला में कराकस तथा कोलंबिया में बोगोटा। ये जो आदि जो है आपने ये चित्र पिछले चित्र में आपने देखा है। ठीक है, आप इसको फिर देख सकते हैं। ये जो चित्र है अपना 4.4, इसमें आपको ये सभी जो है आपको यहाँ पे आपको ये सभी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो यहाँ पे ये इन देशों के यहाँ पे और ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रधान नगर मुख्यतः क्या है, छोटे देशों में पाए जाते हैं, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब जो है प्रधान नगरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित उत्तरदायी जो कारक हैं वो क्या है। पहला जो है वो ऐसे देश जिनका उपनिवेशवादी इतिहास होता है उनमें प्रधान नगर विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, केन्या, इथियोपिया आदि। ठीक है, ये जो है आपको इसमें आपको पहला जो है वो क्या है, ये जो आपको इसमें पॉइंट देख लेना है। ठीक है, यानी ऐसे देश जिनका क्या है उपनिवेशी इतिहास रहा है। ठीक है,
जिसमें एग्जाम्पल के तौर में आपको ये बता दिया है, न्यूजीलैंड वगैरह, श्रीलंका है, मलेशिया है, मालदीव है, केन्या, इथियोपिया आदि। दूसरा जो है वो है ऐसी अर्थव्यवस्था जो निर्यातोन्मुख हो, ऐसा देश जो कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर हो, यानी निर्यात भी कौन सा होता है, वो कच्चा माल होता है, वहाँ प्रधानता की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामान्यतः क्या होता है, कच्चा माल का निर्यात करते हैं तो वहाँ क्या है, प्रधानता की प्रवृत्ति उस देश में पाई जाती है, प्रधान नगर होता है। सामान्य आर्थिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रधानता की ओर जाती हैं। ऐसे देश जिनका क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या कम हो, प्रति व्यक्ति आय निम्न हो तथा कृषि आधारभूत आर्थिक क्रियाएं हों, उनमें प्रधानता की प्रवृत्ति देखी जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार अपन ये जो देखेंगे आगे जो है अपन, यानी प्रधानता की जो प्रवृत्ति उसमें या शहर वहाँ पे होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और अपन देख सकते हैं, जैसे क्या है, खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। ठीक है, उसी प्रकार आदिस अबासा इथोपिया की राजधानी है। मोगादिशु सोमालिया, ये किंशासा जायरे, नैरोबी केनिया, मोंटेविडियो उरुग्वे, मेक्सिको में सिटी मेक्सिको की राजधानी। ठीक है, ये जो हो गया। अब जो है अपन देखेंगे ये चौथा जो बिंदु है, चौथा बिंदु क्या है, ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था की प्रकृति दोहरी यानी आंशिक रूप से श्रम प्रधान तथा आंशिक रूप से पूंजी प्रधान होती है, यानी मध्य की स्थिति वाले होते हैं, उनमें भी प्रधान नगर पाए जाते हैं। जैसे जकार्ता, कुआलालंपुर, कोलंबो, बैंकॉक जैसे प्रधान नगरों के निर्माण के लिए क्रमशः इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका और थाईलैंड की दोहरी अर्थव्यवस्था यानी ड्यूअल इकोनॉमी ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, यानी ये जो क्या है, दोहरी जो है अर्थव्यवस्था है, ड्यूअल इकोनॉमी। ठीक है, अब जो है अपन देखेंगे शहरों के विकास पर जो संचयी प्रभाव पड़ते हैं वह एक विश्वव्यापी तथ्य एवं घटना है। ये प्रभाव अतीत में क्रियाशील थे और आज भी जारी हैं। संपूर्ण विश्व में प्रधान नगरों में सर्वश्रेष्ठ मानव प्रतिभाओं और दक्ष लोगों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, यानी ऐसे जो नगर होते हैं उसमें क्या है, संपूर्ण विश्व में अपन देखेंगे तो संपूर्ण विश्व में प्रधान नगरों में सर्वश्रेष्ठ मानव प्रतिभाओं यानी जो इंटेलिजेंट जो भी लोग होते हैं और दक्ष लोगों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, दक्ष लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति यहाँ पे पाई जाती है तथा उनके साथ उद्योगों में निवेश के लिए जरूरी पूंजी भी इन नगरों में आती हैं। ठीक है, प्रधान नगर रोजगार के बड़े अवसर प्रदाता माने जाते हैं। ज्ञान और पूंजी के केंद्रीकरण का प्रभाव शीर्ष नगर के तीव्र वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। छोटे शहरों और कस्बों में ज्ञान और पूंजी का प्रभाव प्रधान नगर की ओर होता है। ये छोटे शहर और कस्बे निष्क्रिय पड़ जाते हैं और क्षीण होते जाते हैं और प्रधान नगर से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। यानी ये जो होते हैं वो क्या है, प्रधान नगर उसमें प्रतिस्पर्धा में क्या है, जो प्रधान नगर से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधान नगर और दूसरे स्थान के सबसे बड़े नगर के बीच का अंतराल समय के साथ साथ क्या होता जाता है, यह बढ़ता जाता है। इस प्रकार प्रधान नगर कालांतर में किसी देश का प्रबल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तंत्रिका केंद्र बन जाता है। ये आपको मैंने पहले ही आपको शुरुआत में बता दिया है। यानी ये क्या होता है, प्रधान जो नगर होता है वो कालांतर में क्या है, किसी देश का प्रबल, यानी ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये क्या है, इसका सार है इस सिद्धांत का। यानी प्रधान नगर क्या है, प्रबल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तंत्रिका केंद्र बन जाता है। ठीक है, देश के हर भाग के व्यक्ति की मौजूदगी प्रधान नगर में को अपने आप में लघु देश बना देती हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि प्रधान नगर के पास देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं होती हैं, अतः यह राष्ट्रीय उपलब्धियों का प्रतीक बन जाता है। इसलिए प्रधान नगर यानी प्राइमेट सिटी मुख्य नगर से कुछ ज़्यादा हो जाता है, वास्तव में देश का प्रतीक हो जाता है। यानी इसको मैंने आपको पहले ही बताया है। यानी ये क्या होता है, यानी ये जो प्रधान नगर होता है वो क्या है, राष्ट्रीयता का प्रतीक बन जाता है, वास्तव में देश का प्रतीक बन जाता है। ये शक्तियाँ सांस्कृतिक हो सकती हैं, राजनीतिक भी हो सकती है, वो आर्थिक हो सकती हैं अथवा सभी साथ साथ भी हो सकती हैं। यानी इसमें कोई एक भी हो सकती है, या तो सांस्कृतिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है या आर्थिक हो सकती है, या ये तीनों भी एक साथ हो सकते हैं।
अब भारत की बात करें अपन, तो भारत में जो है प्राइमेसी इन इंडिया, इंडिया यानी भारत में जो है वो कौन सी प्रधान जो नगर हैं, उस नगर जो सिटी है उसके आधार पे ये सब नगर यहाँ पे पाया जाता है कि नहीं जाता है, तो ये अपने को इसमें देखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन भारत जैसे, भारत क्योंकि अपना देश है तो इसके बारे में अपनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में कोई भी प्रधान नगर नहीं है, वर्तमान में नहीं है, पिछले समय में तो थे लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। प्रधान नगर की गैर मौजूदगी को आंशिक रूप से देश की विशाल क्षेत्रफल, यानी इसका कारण क्या है, एक तो विशाल क्षेत्रफल, इसकी उपनिवेशवादी विरासत तथा राष्ट्रवादी ताकतों की दुर्बलता द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। राष्ट्रवादी जो ताकतों की दुर्बलता द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। भारत का कोई भी नगर संपूर्ण देश पर प्रभावी नहीं है। ठीक है, फिर भी राज्य स्तर पर 28 राज्यों में 15 में प्रधान नगर विद्यमान है। अब राज्य स्तर पर अपन देखें, ठीक है, तो राज्य स्तर पर अपन देखेंगे तो इसमें क्या है, 15 जो राज्य हैं, 28 राज्यों यानी अब 29 राज्य हैं। ठीक है, और तो अपने को ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इन राज्यों में 15 में क्या है, प्रधान नगर विद्यमान है। कई बड़े राज्य यानी जो अब जो है आपको ये ध्यान रखना है, ये 28 जो राज्य हैं कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन से जो हैं ये अपने क्षेत्र जो लागू हैं, 28 जो इसमें अपने को ध्यान रखना है। यानी 15 में क्या है, प्रधान नगर विद्यमान है। कई बड़े राज्य जैसे कई जो बड़े राज्य हैं वो आपको ध्यान रखना है। कई बड़े राज्य जो क्या है 15, जिसमें अपन देख सकते हैं प्रधान नगर विद्यमान है। ठीक है, अब जो है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में प्रधान नगर मौजूद हैं। राज्यों में जैसे मणिपुर, ठीक है, ये जो मौजूद है और इनमें जो है जिनकी जनसंख्या दूसरे स्थान के नगर की जनसंख्या से कम क्या है, 3 गुना अधिक हैं। छोटे राज्यों में जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा में एक निश्चित प्रवृत्ति शहरी प्रधानता की ओर दिखाई देती है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर को प्रधान नगर का पद प्राप्त है। उत्तरी राज्यों में पूर्व में उड़ीसा, बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान और पंजाब तक प्रधान नगर की विशेषताएं अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अपन देखेंगे तो जैसे ये जो मैप है आप इसमें देख सकते हो, ये उत्तर पूर्वी जो भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जो है छोटे छोटे राज्य हैं, यहाँ पे क्या है प्रधान नगर यहाँ पे सामान्यतः आपको दिखाई देंगे। जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, इनमें क्या है सामान्यतः आपको ये प्रधान नगर आपको इस राज्यों में दिखाई दे सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रधानता की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद क्या है, भारत में क्या है प्रधानता की ओर इजाफा हुआ है। ऐसी बढ़ती असमानता तथा राज्यों की राजधानी में विकास गतिविधियों के केंद्रीकरण के कारण हुआ है। वास्तव में राज्यों की राजधानियाँ ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। ये क्या होती हैं, यानी ये क्या है, रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराती राजधानियाँ। ठीक है, केंद्रामुखी बल के कारण वास्तव में क्या है, ये राज्यों की राजधानियाँ ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। यद्यपि जेफरसन ने नगरों के लिए अनुक्रम की पहचान की थी, वह अब अस्वीकृत हैं। तब भी प्रधान नगर का नियम आज भी तब का जो है वो भी आज क्या है, वर्तमान में भी क्या है प्रासंगिक माना जाता है। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को जो है आपको देखना है, ये आपको जो PDF आपको पहले भेज दी गई है, फिर भी एक बार और मैं आपको इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसको नोट्स के रूप में उतारा होगा और नहीं उतारा है तो आप उतार लें, क्योंकि ये समय रहते आपने नहीं उतारा है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है भविष्य में, निकट भविष्य में, इसलिए क्या है इसको आपको उतार लेना है। ठीक है, अब जो है धन्यवाद।